मॉर्निंग बच्चों, 8th क्लास, विषय हिंदी व्याकरण, पेज नंबर 90। लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति, लोक धन उक्ति अर्थात लोक में प्रचलित, जनता में प्रचलित कहावतें। लोकोक्ति घटनाओं तथा लोक जीवन के अनुभव यानी समाज के जीवन के अनुभवों पर आधारित होती है। इन्हें कहावतें भी कहा जाता है। जैसे खोदा पहाड़ निकली चुइया, बहुत सारी उम्मीद की और बहुत कम मिलना। इस लोकोक्ति का प्रयोग यदि इस तरह से किया जाए, मैं रात दिन पहाड़ खोदता रहा, अंत में मेरे हाथ केवल एक छोटी सी चुइया लगी। सच है, खोदा पहाड़ निकली चुइया। यह प्रयोग अशुद्ध है। अब इसी का दूसरा प्रयोग, चोरों ने परिश्रम कर पूरा घर छान मारा, लेकिन हाथ कुछ खास नहीं लगा। ये तो वही बात हुई, खोदा पहाड़ निकली चुइया। यह प्रयोग शुद्ध है। मुहावरे व लोकोक्ति में अंतर। मुहावरे वाक्य का अंश होते हैं, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरा का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ, मध्य या अंत में कहीं भी किया जा सकता है, जबकि लोकोक्ति एक संपूर्ण अर्थ गर्भित वाक्य होने के कारण प्राय अंत में ही होती है, बीच या फर्स्ट में नहीं। कुछ लोकोक्तियां हैं, इनको हम समझा रहे हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति अधिक इठलाता है, इतराता है, अपना दिखावा करता है। प्रयोग है सार्थक केवल 5वीं पास है, अंग्रेजी में 2-4 वाक्य बोलकर दूसरों पर रौब जमाता है। सच है, अधजल गगरी छल, यानी अधूरा ज्ञान होते हुए और पूरे ज्ञान की दृष्टांत देना। एक अनार 100वीं, इसका अर्थ होता है बहुत एक वस्तु एक प्रयोग करने वाले अनेक, अर्थात एक वस्तु और अनेक चाहने वाले। प्रयोग है मेरे पास कहानी की एक पुस्तक थी, जिसे पाने के लिए सभी बच्चे प्रयास कर रहे थे। ये तो वही बात हुई, एक अनार 100वीं। नेक्स्ट लोकोक्ति है एक पंथ 2 काज, यानी एक कार्य से 2 गुना लाभ होना, दोहरा लाभ होना। प्रयोग है साक्षात्कार के लिए अयोध्या तक तो जा ही रहे थे, राम मंदिर भी हो आना। इस प्रकार एक पंथ 2 काज हो जाएंगे, यानी साक्षात्कार भी हो जाएगा और राम मंदिर के दर्शन भी। नेक्स्ट है ऊंट के मुंह जीरा, ये लोकोक्ति है। जरूरत से बहुत कम, किसी भी पहलवान के लिए भोजन में, यानी जो 10 रोटी खाने वाला हो, उसको आप 1 रोटी या 2 रोटी दें तो वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही है। ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात दिखावा अधिक, वास्तविकता कम। सुना था मथुरा में पेड़े बहुत अच्छे मिलते, लेकिन वहां जाकर खाने पर पता चला वे बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। सच्ची है ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात नाम बहुत बड़ा और काम बहुत छोटे। कंगाली में आटा गिना, अर्थात मुसीबत में और अधिक मुसीबत आ जाना। इसका प्रयोग होगा पहले ही संजय के घर में गरीबी का साम्राज्य था, ऊपर से उसकी नौकरी छूट गई, तो कंगाली में आटा गीला हो जाए। एक तो पहले से ही गरीबी, ऊपर से कोई बीमारी और लग जाए या नौकरी छूट जाए, तो कंगाली में आटा गीला होने वाली, यानी एक पहले से मुसीबत और डबल दूसरी मुसीबत और हावी हो जाना। 7वां है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये लोकोक्ति है, कहावत है। इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति ज्ञान की बातें नहीं जानता। जब कवि सम्मेलन पूरे जोर पर था तो मेरा मित्र वहां से चलने लगा। जब मैंने उससे रुकने को कहा, वह कहने लगा यह तो बेकार का कार्यक्रम है। सच है, बंदर क्या जानेंगे। कहने का अर्थ है वह उस कवि सम्मेलन के ज्ञान की बातों को नहीं समझ रहा था। 8वां नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये लोकोक्ति है। अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए दूसरों पर दोषारोपण करना, अर्थात दूसरों पर दोष लगाना। प्रयोग प्रश्न का उत्तर तो आता नहीं और कहने लगे कि प्रश्न ही गलत है। ये तो वही बात हुई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा है, अपनी कमी को छुपाने के लिए और दूसरों में कमी ढूंढना। 9वां होनहार विद्वान के होत चीखने पात, योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही दिखने लग जाते हैं, यानी जान लिए जाते हैं। सरोजिनी नायडू 10 वर्ष की आयु से ही कविता लिखने लगी थी। सच है, होनहार विद्वान के होत चीखने पात, अर्थात योग्य व्यक्ति के बचपन से ही लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। 10वां है कागज की नाव सदा नहीं चलती, अर्थात बेईमानी अधिक दिनों तक नहीं चलती,
उसके बारे में पता सबको लग जाता है। प्रयोग है, DDA द्वारा मकानों के आवंटन में प्रॉपर्टी डीलरों ने बेईमानी कर बहुत सा मकान अपने नाम कराए, पर शीघ्र ही उनका भंडाफोड़ हो गया। किसी ने कहा है, कहावत कागज की नाव अधिक नहीं चलती, झूठ और बेईमानी अधिक दिन तक नहीं चलती। नेक्स्ट है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। अर्थात अगर तुम सोच रहे हो कि तुम अकेले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जीत जाओगे तो यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अंत बुरे का बुरा। 12वां है, बुरे काम का फल बुरा ही होता है। लिटोरों ने बैंक में डकैती डाली तो पकड़े गए, जेल की हवा खानी पड़ी। ठीक ही कहा है कि अंत बुरे का बुरा, यानी बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल उसका भोगना पड़ेगा। अंधी पीसे कुत्ते खाएं, काम करे कोई और फल पाए कोई। मजदूर दिन रात मेहनत करके महल खड़ा करते हैं और उसमें रहता कोई और है। सच ही कहा है, अंधी पीसे कुत्ते खाएं, यानी काम कोई और करे और उसका फल कोई और ही प्राप्त करे। अंधे के हाथ बटेर, अनायास कुछ मिल जाना। भिखारी को रास्ते में गिरा हुआ पर्स मिल गया। सची का है, अंधे के हाथ पट्टी लग जाना। अनायास बिना परिश्रम के फल मिल जाना। अब पछता तो क्या जब चिड़िया चुग गई खुद। अवसर चूकने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं। परीक्षा के समय तो पढ़ाई नहीं की और फेल हो गई, बाद में पछताए। अब पछता तो क्या जब चिड़िया चुग गई थी। जब हमारा समय था पढ़ने का तब तो पढ़े नहीं। फेल होने के बाद रोने पछताने से कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। का वर्षा जब कृषि सुखानी है, खेत को सूख जाने पर पानी देने से क्या लाभ। इस तरह से बच्चों इन लोकोक्तियों को आप पुनः पढ़ेंगे और इनका अर्थ समझ करके वाक्य प्रयोग सीखेंगे।